हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पहला प्रश्न बनता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। और शब्दभेद क्या है? बहुत सारे वर्ड्स, जब भी हम कोई भी स्टार्ट करते हैं, चीजें कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उसके अपने अपने मायने होते हैं और वो सारी चीजों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी लेवल के ग्रामर आप पढ़ रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली लेवल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या है, तो सारी चीजों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आता है नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा वे सारे वर्ड, समिष्टि या पूरे वर्ल्ड में या पूरे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनका अगर कुछ नाम है तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड। नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड है। और भी परिभाषाएं आप बचपन से लेकर के अब तक पढ़ते चले आए होंगे और जानते भी होंगे बहुत सारी परिभाषाएं। तो ये नाउन की बस केवल परिभाषा इतना जान लीजिए कि नाउन जो है वह नेमिंग वर्ड्स होते हैं। और भी इसके अंतर्गत इसके पार्ट्स होते हैं, इसके काइंड होते हैं, और इसमें आप इसके जेंडर पढ़ते हैं और केस पढ़ते हैं, पर्सन पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग आगे की वीडियो में भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन जो होता है, इसको हिंदी में सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सर्वनाम क्या है कि नाम के, यानी कि जो नाउन के स्थान पे जितने भी वर्ड हैं, जो भी नाउन के स्थान पे हम लोग वर्डों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे यू हो गया, आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगले नंबर पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। और विशेषण नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो वर्ड्स विशेषता होता है, जो वर्ड्स किसी भी, चाहे नाउन की चाहे प्रोनाउन की विशेषता होता है, वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसके भी बहुत सारे काइंड होते हैं जिसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसमें हम लोग कुछ विशेषता, जैसे बिग हो गया, विशेषता बता रहा है, क्यूट हो गया, ब्यूटी हो गया, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और अलग अलग काइंड के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए फिर उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब किसे कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया वे वर्ड्स होते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति कुछ करता है या कहता है। उस सारे वर्ड्स, जो भी गतिविधियां व्यक्ति द्वारा या किसी भी जंतु द्वारा की जाती हैं, वे सारी चीजें वर्ब के अंतर्गत आता है। जिसमें चलना, लिखना, पढ़ना, अगर मैं बोल रहा हूं तो वो भी क्रिया के अंतर्गत आती है। आप पढ़ रहे हैं तो वो भी क्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे रीड, प्ले, टीच, ये सारे वर्ड्स वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में जैसा ही इसका नाम है, उसी प्रकार से इसका काम भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस प्रकार से इसका नाम क्रिया है और विशेषण है, उसी प्रकार से इसका काम भी है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, जो विशेषण था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा था। वहीं पे जो क्रिया विशेषण है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, यानी वर्ब की, क्रिया की विशेषता तो बतलाएगा ही बतलाएगा, उसके साथ ही कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं,
उनकी विशेषताओं को भी यह डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसमें एडवर्ब को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है वह वर्ब की विशेषता को बतलाता है, साथ ही वर्ब में आए हुए नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके अदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी भी विशेषताओं को बतलाने का जो कार्य करता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। आगे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का जो है इसका है संबंध सूचक। संबंध सूचक, और संबंध सूचक का मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका होती है। अब इसमें प्रीपोजिशन देखिए, प्री और पोजीशन का मतलब स्थिति, इसमें दो वर्ड, इसको हम लोग तोड़ करके देखेंगे और इसकी हिंदी है संबंध सूचक। पोजीशन का मतलब स्थिति और स्थिति और प्री का मतलब पहले या बाद से मतलब नहीं है, यहाँ पे इसकी पोजीशन से मतलब है। वे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड है उसके पहले लग करके उसकी स्थिति को बताए, पोजीशन को उसके बताए, वो वर्ड्स किसके अंतर्गत आते हैं? प्रीपोजिशन के अंतर्गत। अदर वे में अगर हम हिंदी की इसके हिंदी से भी अगर इसके परिभाषा को डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में संबंध को बताए, वो सारे प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एट, ऑन, इन। अब ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑन है तो जैसे मान लीजिए मेरी हथेली है और इस पे हम लोग पेन रख दिए हैं, तो हथेली और एक पेन के बीच में जो डिफाइन जो संबंध बतला रहा है, जो स्थिति को बतला रहा है, यानी ऑन है तो वो बतला रहा है तो क्या है? प्रीपोजिशन है। ये जो यहाँ पे प्रीपोजिशन, क्योंकि ये संबंध को बता रहा है। और इसी तरह से इन है, जैसे हम लोग कमरे में हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्लास में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या स्थिति है हमारी? हम में हैं, कहाँ पर है? क्लास में। तो इस तरह से प्रीपोजिशन होता है। वहीं पे कंजक्शन होता है, कंजक्शन जो होता है और उसके बाद इंटरजेक्शन होता है। तो कंजक्शन जो होता है इसको समुच्चय सूचक, समुच्चय सूचक कहते हैं। तो हिंदी में समुच्चय सूचक कहते हैं। और इसमें क्या है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी वर्ड्स को, खास तौर से नाउन और प्रोनाउन को, वर्ब को भी ये क्या करता है कि जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का अर्थात जैसे एंड हो गया, बट हो गया। समुच्चय का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलाना। समुच्चय का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलाना। जैसे राम है और एंड हम लोग लगा दे रहे हैं और श्याम, तो बीच में ये दोनों को क्या कर रहा है? समुच्चय कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। तो इस तरह से कंजक्शन की परिभाषा निकल करके आती है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय वाचक या समुच्चय सूचक शब्द कहते हैं, और समुच्चय शब्द सूचक शब्द उसे कहते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी भी वर्ड्स के बीच में या उसके बीच में रिलेशन, या फिर कह सकते हैं कि उसको जोड़ने का कार्य करता है, उसे भी हम लोग समुच्चय कहते हैं। फिर इसके बाद इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटर यानी कि अंदर से, प्रवेश के माध्यम से वो क्या होता है कि जो वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड्स अचानक हमारे दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से आकर के व्यक्त होते हैं, जिसमें खुशी होती है, उल्लास होती है, सारी चीजें होती हैं, तो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कि इसको हिंदी में विस्मय सूचक या विस्मय बोधक भी कहते हैं, जिसमें आश्चर्य, प्रेम, क्रोध, ये सारी चीजें आते हैं। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जैसे शब्द भेद और उसके सारे पार्ट्स में इन सारी चीजों को हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।